अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये कहानी मेरे ही ख़ानदान में से एक फ़र्द की है। ये कहानी मेरे भाभी की है, जो मेरे फूफू की बहू हैं। उनका नाम लईबा है। मेरे कज़िन भाई का उनसे रिश्ता तय हो गया। वो 18 साल की थीं जब उनकी शादी हो गई। मैं भी उनकी शादी में शरीक थी। शादी के कुछ 2 महीनों तक सब कुछ ठीक था। कुछ ऊंच नीच हो भी जाती तो फूफी संभाल लेती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता भाई और भाभी में तू मैं होने लगी। सबने सोचा कि नई नई शादी में ऐसा हो जाता है। ये झगड़े बढ़ते गए। हर छोटी छोटी बात पे भाभी भैया पे गुस्सा होती और घर छोड़कर जाने की बात करती। ये झगड़े बढ़ते ही गए। सबने दोनों को समझाया। भैया भी हर वक्त गुस्से में चिड़चिड़ा सा रहने लगा। जब उसको पूछा तो उसने बताया कि भाभी हर वक्त उनसे दूर रहती हैं, करीब तक आने नहीं देती। नौबत यहाँ तक आ गई कि भाभी अपने मायके चली गई। वो नमाज कुरान की पाबंद थी, लेकिन शादी के बाद पता नहीं उनको क्या हो गया था कि पढ़ना ही छोड़ दिया। और भाई पढ़ने के लिए कहता तो उससे झगड़ा करने लगती। भाभी 6 महीने तक अपने मायके से वापस नहीं आई। सब लोगों ने समझाया, लोग जमा हुए, सब कुछ हो गया। 6 महीने बाद फूफी अपने घर लेकर आई। ये सारी बात उनके गांव के एक मुफ्ती तक पहुंच गई तो उन्होंने कहा, यह मामला कुछ और है। उस लड़की के ऊपर कुछ असरात हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। तब सबका ध्यान उस तरफ गया। उन्होंने रुक़या सुनने को कहा। उन दिनों मेरी छुट्टियां थी। मैं भी अपनी फूफी के घर गई हुई थी। जब भी रुक़या घर में लगाते वो बेचैन हो जाती, चीखती और कहती, बंद करो, बंद करो। एक बार भाई ने मोबाइल में रुक़या लगाकर रखा हुआ था तो भाभी गुस्से में आई और मोबाइल को तोड़ डाला। मुफ्ती साहब को यह सारा मामला बताया तो उन्होंने कहा कि उस लड़की के कान में अब अजान देना शुरू कर दो। भाई सुबह शाम भाभी को पकड़कर उनके कान में अजान देने लगा, लेकिन पता नहीं भाभी के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ जाती कि भाई को धकेल देते। तो मेरे फूफू, उनका छोटा बेटा रिहान और बड़ा भाई सब मिलकर उनको पकड़ते। भाई सुबह शाम भाभी को पकड़कर उनके कान में अजान देने लगा, लेकिन पता नहीं भाभी के अंदर कहाँ से इतनी ताकत आ जाती कि भाई को धकेल देती। तो मेरी फूफी, उनका छोटा बेटा रिहान और बड़ा भाई सब मिलकर उनको पकड़ते। एक वक्त ऐसा हुआ कि हम सब भाभी को पकड़े हुए थे कि भाई जब अशहदुल्ला को पहुंचा था कि पता नहीं भाभी को क्या हुआ कि वो इतनी ज़ोर का धक्का मारा कि मैं एक तरफ जाकर गिर गई और छोटा भाई दूसरी तरफ। बड़ा भाई किसी तरह उनको पकड़कर अजान मुकम्मल किया। फिर यूँ हुआ कि सब कुछ दिन बाद नॉर्मल सा हो गया। भाभी नॉर्मल सी रहने लगी। सबने सोचा कि सब ठीक हो चुका है। तो मैंने एक दिन भाभी से कहा कि भाभी मेरे बाल बना दो। मैं आईने के सामने बैठी हुई थी। मेरे पीछे भाभी मेरे बाल बना रही थी। वो कहने लगी, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। उस वक्त जब मैंने आईने में देखा तो उनकी आंखों की पुतलियां गोल गोल घूम रही थी। मैं चीख कर भाग गई और फूफी को बताया। तब तक भाभी घर से भागकर घर से कुछ दूरी पर एक पहाड़ था, वहां जा रही थी। छोटा भाई रेहान भागते हुए गया और वहां से उनको पकड़कर लेकर आ गया और मुफ्ती साहब के पास लेकर गए। उन्होंने बताया सिर्फ 4 कदम का फासला था। अगर वो उस हद में चली जाती तो कभी भी न मिलती। अल्लाह ने वक्त पर बचा लिया। आप सब सोच रहे होंगे कि वो पहाड़ पे क्यों गई। असल में ये कहानी उनके बचपन में की गई एक गलती से शुरू हुई थी। जब भाभी छोटी थी, 6th में थी, तब वो अपने सहेलियों के साथ घर वालों को बिना बताए दोपहर के वक्त उसी पहाड़ पे गई हुई थी। वो उसी गांव में रहती थी। वहाँ सहेलियों के साथ खेला, मज़े किए। कुछ देर बाद उनको पेशाब की हाजत हुई तो उन्होंने वहीं पहाड़ पे एक ज़मीन पर पड़ी दरार में पेशाब कर दी थी। उस वक्त उनको कुछ नहीं हुआ। कई सालों तक कुछ महसूस नहीं हुआ। शादी के बाद वो असरात ज़ाहिर हुए। वो गंदी जगह पे रहने वाला एक गंदा जिन था, नापाक जिन। आज उनको 3 बच्चे हैं, खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं।
سچ کہتے ہیں بے وقت ایسی جگہوں پہ نہیں جانا چاہیے۔